हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है और जानते हैं कि आपके जीवन में जो है किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। ये रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है देन टेक इट, और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है देन लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। आइए जानते हैं आपके जीवन में आपके इस बदले हुए रूप को देखकर कुछ लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। उनके मन में जो है प्लानिंग, प्लॉटिंग और पता नहीं किस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं आपको लेकर। इन लोगों की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, क्योंकि आप बदल गए हो। अब आपको डिस्टर्ब कर पाना बहुत मुश्किल है। अब आपको मैनिपुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। अब आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इस वजह से ये लोग जो है बहुत ज़्यादा चिंता में हैं कि आपकी ऊर्जा कैसे बदल गई और आप जो है इतनी ज़्यादा कैसे बदल गए हो। आप जो है कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो जीवन में, आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आ रही हैं। ये देखिए, आप जो है जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, तरक्की हो रही है आपके जीवन में। आप जो है नई ऊर्जा में आए हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जो है हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो है सेलिब्रेशन आ रहा है, आप अपने पैसे पे काम कर रहे हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको पास्ट में फॉर ग्रांटेड लिया, आपके हार्ट को ब्रेक किया और बहुत बार आपके दिल को तोड़ा, आपको डिप्रेशन में डाला। इसी वजह से आपके जीवन में टावर मोमेंट आया और इन लोगों ने आपके जीवन में इस प्रकार के षड्यंत्र किए, छल कपट से आपको जो है कहीं ना कहीं गिराना चाहा, आपकी ऊर्जा को बदलना चाहा, आपको बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहा। इसी वजह से ये देखिए आपके ऊपर इतना बोझ डाल दिया, सारे जीवन का बोझ जो है आपके ऊपर डाल दिया। आप ही जिम्मेदार हो, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो और आप ही की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है इस दुख के दौर से गुजरे हो, इतने इतने आपके जीवन में दुख, इतना डिप्रेशन। थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये देखिए कि जो आपके जो हेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में हैं आपको ग्रो करता हुआ देख के, क्योंकि आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। तो ये लोग जो है चाहते थे कि आप जो है बोझ के तले दबे रहो, लेकिन ईश्वर ने आपको जो है उस बोझ से मुक्त कराया, क्योंकि आपने जो है अपनी ऊर्जा को पहचाना है, आपने इन लोगों के षड्यंत्र को पहचाना है, आपने देखा कि ये लोग किस प्रकार से आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे हैं। और इसी वजह से इन लोगों के इस चाल को आपने समझा और इसी वजह से आपके जीवन में देखिए सेलिब्रेशन आ रहा है। तो आपके जो ये हेटर्स ने ये चाहते नहीं कि आप ग्रो करो आगे। आपके जो पर्सन है या थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा रोल है। ये देखिए, ये दिखाता है कि आपको जो है दुख में डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन से सारी खुशियों को जो है बर्बाद कर दें, सारी खुशियों को जो है मिटा दे आपके जीवन से। लेकिन ईश्वर ने देखिए इन लोगों ने कोशिश तो पूरी करी थी कि आपके जीवन से सारी खुशियों को मिटाने की। लेकिन ईश्वर का कहते हैं ना, जब यूनिवर्स साथ देता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चीज़ें छोड़ देता है। और उससे पहले ही जो ये दुष्ट लोग होते हैं ये आपके जीवन से निकल जाते हैं और कहीं न कहीं इनको यूनिवर्स जो है पनिश करने लगता है और कहीं न कहीं आपकी आँखें खोल देता है कि देखो आपके साथ कितना गलत हो रहा है और आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हो। देखिए, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में। कहीं न कहीं इन लोगों की कंडीशन इस प्रकार की हो गई है कि जो ये लोग चाहते थे आपको जीवन में ट्रॉमा देना, दुःख देना, एंग्ज़ायटी, ऐसी सिचुएशन आपके लिए बना देना चाहते थे, जिसमें आप स्टक रहो, कभी आगे ना बढ़ दो। लेकिन देखिए 9 ऑफ कप सॉरी, ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में अभी खुशियाँ आ रही हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो आपका जीवन जो है बहुत जल्दी बदल रहा है। इस वजह से आपके जीवन में जो है कोई नहीं रोक सकता है सेलिब्रेशन को आने से। और ये देखिए, ये तो चाहते हैं कि आप जो है अभी भी जगलिंग करें, आप अभी भी सोच में पड़े रहें कि किस तरफ को जाना है, खींच रहे हैं अपनी ब्लैक ऊर्जा से आपको दिन रात मैनिपुलेट करके, मैनिफेस्ट करके कि आप जो है दोबारा से ऐसे लोगों के जीवन में चले जाओ, जिससे कि ये जो है आपकी पॉजिटिविटी को खींचें। आपके साथ जीवन जो है इन लोगों का बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाता है। तो इन लोगों का जीवन फिर बहुत आसान हो जाता है। सारे कामों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है और आप ही को यूज़ किया जाता है। तो पास्ट में आपका बहुत यूज़ हुआ है, इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है कि आप इतना थक गए इस बोझ के तले कि आपके जीवन में वो टावर मोमेंट आ गया। आप समझ गए चीज़ों को
कि लोग आपका कितना मिसयूज़ कर रहे हैं, आपके साथ कितना धोखा कर रहे हैं, आपके लिए किस प्रकार का बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशन आ रही है, तो आपके जीवन के सेलिब्रेशन को कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन के सेलिब्रेशन को नहीं रोक सकता है। आपका जीवन जो है आगे बढ़ रहा है और बहुत गति से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए अब आप जो है ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आप इसको ईज़िली मत लीजिए। ऐसे लोगों जिन्होंने आपको पास्ट में ट्रॉमा दिया, दुःख दिया, तकलीफ़ें दी, ऐसे लोगों से आपको दूर निकलना है, क्योंकि ये लोग जो है इनको रात को नींद नहीं आ रही है। इन लोगों को रात को नींद नहीं है आपकी खुशियों को देख के। आपकी खुशियों को देख देख के ये लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, इनके काम नहीं हो रहे, क्योंकि आप इनकी लाइफ से निकल गए। तो आप ही एक माध्यम थे जिसकी वजह से ये लोग जो है बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर करके आगे बढ़ रहे थे, आपकी एनर्जी को ले रहे थे, आपकी पॉजिटिविटी को खींच रहे थे। और ये देखिए आप तो स्टार की ऊर्जा में आए हो, आप जो है आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। लेकिन ये लोग जिन्होंने आपको टावर दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इसमें आपके पर्सन भी हो सकते हैं, इसमें आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। तो ये लोग जो है इन लोगों को आपका बदला हुआ रूप कि आप कैसे अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप कैसे जीवन में सेलिब्रेट कर रहे हो। देखिए आपके जीवन में सेलिब्रेशन है, लेकिन इन लोगों के बर्दाश्त से बाहर है। ये सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से सेलिब्रेट कर सकते हो। आपको तो सेलिब्रेशन करना ही नहीं चाहिए। देखिए आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशियाँ, आपका जो बदला हुआ रूप है, कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट के लोग हैं, जो लोग आपके जीवन में टॉक्सिक हैं, उन लोगों से ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। आपने अपनी ऊर्जा को पहचाना, आपने जाना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, स्ट्रेस में, तनाव में। क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर ओवरबर्डन हो जाता है, जीवन में जब उसके ऊपर ओवरबर्डन डाल दिया जाता है, तो कहीं न कहीं फिर वो व्यक्ति जो है उसकी आँखें खुलती हैं और कहीं न कहीं सोचता है चीज़ों को कि क्यों मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं? क्यों मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ? आप देखिए अपनी एनर्जी में आ गए हैं तो आपकी ऊर्जा बदल रही है। आप जो है निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में सेलिब्रेशन एंड खुशियाँ आ रही हैं। आपने अपनी ऊर्जा को पहचाना है, अब आप अपने पर काम कर रहे हो, आप बदल गए हो पहले से। आपका बदला हुआ कॉन्फिडेंस अब ये लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। आप अपने जीवन को इसी प्रकार से आगे बढ़ाइए। आपके जीवन में जिन लोगों ने हार्ट ब्रेक किया था, आपको दोबारा से फ्रस्ट्रेशन देना चाहते हैं, तनाव देना चाहते हैं, लेकिन देखिए आपके जीवन में तो एक्सचेंज आ रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। ऐसे लोग आ रहे हैं आपके जीवन में जो आपके सोल में फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका जो है आपके साथ इसी जन्म का नहीं, पास्ट जन्म का रिलेशन हो सकता है। तो ये लोग जो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देते हैं, टॉर्चर करते हैं, आपको स्ट्रेस में डालते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे फेस से आपको गुजरना पड़ता है जिन लोगों के साथ, तो वो लोग जो हैं आपके कार्मिक होते हैं। पास्ट का कुछ ऐसा लेना देना होता है, कुछ ऐसा ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्टक हो जाती हैं। आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपका जीवन इस प्रकार का हो जाता है कि आप जो है जीवन में कुछ करना चाहो, आगे बढ़ना चाहो, तो भी आप जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हो। उसका एकमात्र कारण ये होता है कि आपके जीवन में जो है रुकावटें डाल दी जाती हैं। वो रुकावटें इस प्रकार की होती हैं कि आप समझ नहीं पाते हो कि क्यों मेरा जीवन जो है स्टक हो गया, और क्यों मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ पाते हो। आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो आपको तो ईश्वर का हैंड मिल रहा है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके जीवन में अब ऑप्शंस खुल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो, और मल्टी फील्ड में जो है आप काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि आप जो है बहुत सारे कामों को अपने हाथ में लेने की सोच रहे हो, बहुत सारी खुशियाँ, अचीवमेंट आपके लाइफ में आ रही हैं। तो आपको जो है अभी ज़्यादा नहीं सोचना है। ये देखिए अभी भी ये लोग जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में आपको उस ऊर्जा में देखना चाहते हैं जिस प्रकार से आपको पहले इन लोगों ने मेंटल टॉर्चर दिया। आप सोचते रहते थे, आप डिप्रेशन, स्ट्रेस में थे। वही ऊर्जा ये लोग आपको सेंड कर रहे हैं कि कैसे आप उस ऊर्जा से बाहर आ गए, कैसे आप उस नेगेटिविटी से बाहर आ गए, और किस प्रकार से आपने, देखिए जब आप इस नेगेटिविटी से बाहर आए हैं तभी आपने अपने आप को पहचाना है। जब आप अपने आप को पहचान लेते हो
तो कहीं न कहीं फिर आप जीवन में आगे बढ़ने लगते हो। तो ये लोग चाहते ही नहीं कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप स्टक रहो पास्ट की ऊर्जा में। तो इनकी जो ऊर्जा है वो इस प्रकार की है कि आपकी खुशियाँ, आपका बदला हुआ रूप इनके लिए बहुत बड़ा एक ट्रॉमा बन चुका है। इनके जीवन का एक डिप्रेशन बन चुका है, इनके जीवन का एक स्ट्रेस बन चुका है। आपके जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं तो आप इन लोगों से भी दूर निकलने की सोच रहे हो, और आपको जो है ऐसे लोगों से डिस्टेंस तब भी बना लेना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से इन लोगों से दूर नहीं हो सकते, तो आप कहीं न कहीं मानसिक रूप से अपने आप को डिटैच कर दीजिए। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो कहीं न कहीं फिर आपके सराउंडिंग में रहती है, आपके दिमाग में हावी होती है, और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हो। आइए जानते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या ऊर्जा आ रही है आपके लिए, और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जानते हैं। सेवन ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि आप जो है जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपने सारा का सारा फोकस जो है अपने ऊपर दे दिया है। तो ईश्वर का आपको यही मैसेज है कि आप जो है जीवन में आगे बढ़िए। आप सारा का सारा फोकस जो है अपने ऊपर कीजिए, क्योंकि जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है अपनी बाउंड्री को आप जो है प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि ये दिखाता है कि अब आप इन लोगों की नहीं सुनोगे। अब आप पास्ट की ऊर्जा से निकल गए हो, अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। और सही है, ईश्वर का आपको यही मैसेज है कि आप ऐसी ब्लैक एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। क्योंकि ये लोग आपको लाइफ में फिर से हार्म कर सकते हैं, फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कहीं ना कहीं फिर आपकी एनर्जी जो है दोबारा से स्टक हो जाएगी, और आप चीज़ों को जो है समझ नहीं पाओगे। आइए देखते हैं मोनोलॉजी से कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको जीवन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको फॉलो करनी है, और किस प्रकार का पाथ आपको जो है लाइफ में। सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए, ईश्वर आपको यही संदेश देना चाहते हैं फुल मून, कि आप जो है लाइफ में सरेंडर कर दीजिए। जब आप ईश्वर को सरेंडर करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे नेगेटिव सोल्स जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा दुष्ट लोग होते हैं, दूसरे को दुख देने आए होते हैं, तकलीफ देने आए होते हैं, न खुद अपना जीवन जीते हैं, न ही दूसरों को जीवन बिताने देते हैं अच्छे से। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। ऐसे लोग जो है एक जहरीले सर्प की तरह होते हैं, जो कभी भी आपको जो है डस लेते हैं। इसीलिए ईश्वर आपको यही संदेश दे रहे हैं कि देखिए, जब ईश्वर को हम सरेंडर करते हैं, यूनिवर्स को, तो हमारे रास्ते खोलने लगते हैं। होल्ड योर विजन। ये कार्ड दिखाता है कि अभी आपके जीवन में जो आपका विजन है, जो आप देख रहे हैं, आपकी जो दृष्टि अभी सही नहीं है। आप सही दिशा को नहीं चुन पा रहे हो अभी भी। आपके अंदर अभी द्वंद है, क्योंकि जो आप देख रहे हो वह सही चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। आपका जो नज़रिया है अभी देखने का, वो अभी भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। आप उसको सुधारिए, क्योंकि आप जो है अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। शायद आप अभी भी सोच रहे हैं कि मेरे से गलती हुई है, मैं कहीं लोगों का दिल तो नहीं दुखा रही। तो आप इन चीज़ों को मत देखिए, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए। ये देखिए, ये दिखाता है फुल मून इन लिब्रा। वही आपका जो मन है ना, अभी असंतुलन है। आपका मन अभी असंतुलित है। आपको ईश्वर का मैसेज है कि आप अपने दिमाग को संतुलन में डालिए। आप जो सोच रहे हैं अपने लिए सोचिए कि आपको किस चीज़ पर अपनी दृष्टि फोकस करनी है। अपने विजन को आपने फोकस करना है किसी भी एक चीज़ पर, तभी आपके जीवन में सक्सेस आती है। जब आपकी दृष्टि, आपके विचार, आपका मन बिखरा होता है, तो आप जीवन में अचीव नहीं कर पाते हो चीज़ों को। तो जीवन में अचीवमेंट पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक फोकस बनाना पड़ता है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये देखिए, आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, आप उस पर प्लान नहीं बना पा रहे हो, आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हो। ये टॉरस आ रखा है फुल मून। टॉरस जो होता है वृषभ राशि होती है। तो वृषभ राशि जो होती है वो थोड़ा गुस्सैल राशि होती है। इन लोगों का जो है दिमाग थोड़ा कम चलता है, सोया रहता है। तो ये दिखा रहा है कि आपको अपने दिमाग को जो है संतुलन में डालना है, आपको सही दिशा चुननी है, आपको सही निर्णय लेना है। तो और एक कार्ड और लेते हैं और जानते हैं ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। ये दिखाता है कि जो चंद्रमा है, ये देखिए, जब अमावस आती है, अमावस के बाद जो है, जो पूर्णिमा होती है, वो घटने लगता है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन में चीज़ें घटने लगती हैं, तो हम जो है उन चीज़ों से
पीछे हट जाते हैं। तो आपको पीछे नहीं हटना है। ये दिखा रहा है कि अभी भी जो है चीज़ें अभी बाकी हैं आपके लिए। आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपके जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन आएगा कि आप जो है चीज़ों को दोबारा से अचीव कर पाओगे। तो ये आप देखिए कि आपके जीवन में जो है आप सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन का एक ही पार्ट अभी आपने देखा है। तो नया जीवन जो है अभी आपके लिए वेट कर रहा है। आइए जानते हैं, कुछ चैनलाइज मैसेज सीखते हैं आपके लिए किस प्रकार के संदेश आ रहे हैं और ईश्वर आपको कौन कौन से संदेश देना चाहते हैं। कुछ जो है ये इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग है, इसमें से आपको जो है बहुत सही गाइडलाइन मिलती है, तो आपको जो है वो पाथ फॉलो करना है। ये देखिए, आप मैग्नेटिक और पावरफुल बन गए हैं। यू आर नाउ क्रिएटर। तो मैंने कहा था कि आप बदल रहे हैं, इसी वजह से आपको ईश्वर का भी यही संदेश है कि आप अभी बदल रहे हैं। अपने जीवन को आप जो है कैरी ऑन कीजिए। यू आर अंडर यूनिवर्सल गाइडेंस। आपको ईश्वर का मैसेज है। ईश्वर आपको यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ईश्वर जो है, यूनिवर्स आपके पीछे है। जब आप राइट पाथ पे होते हो, जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हो, अपनी ऊर्जा को पहचान जाते हो, तो कहीं ना कहीं फिर आप यूनिवर्सल पाथ पे चलते हो। एक कार्ड और लेते हैं एज ए गाइडेंस। सी, आपकी प्रेजेंस दुष्ट लोगों को मिरर कर रही है। दिस इज द राइट थिंग, वेरी राइट थिंग। आपकी प्रेजेंस वास्तव में दुष्ट लोगों को मिरर कर रही है, क्योंकि आप जो हो बदल गए हो, आप चेंज हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये लोग आपको बदलता हुआ देखकर आपकी जो प्रेजेंस है इनको बहुत ज़्यादा एक अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग दे रही है कि आप कैसे बदल गए। बहुत बेचैनी हो रही है इन लोगों को। ये लोग, इनकी जो एनर्जी है देखिए, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ये आपको उस एनर्जी में नहीं देख पा रहे, और कहीं ना कहीं रातों को इनकी नींद जो है उड़ी हुई है। ये सोच रहे हैं कि आपका हार्ट ब्रेक कैसे किया जाए, आपको दोबारा से नीचे कैसे लाया जाए। लेकिन आपके जीवन में ईश्वर का यही संदेश है कि आप जीवन का एक ही पार्ट देख रहे हैं, दूसरा पार्ट नहीं देख रहे हैं। तो अपनी रोशनी को कम मत होने दीजिए, क्योंकि देखिए, पूर्णिमा के बाद जो है अमावस तो आती है, लेकिन ये आप हो जो अपनी रोशनी को जो है आपने आगे बढ़ाना है, ख़त्म नहीं होने देना है। अगर आप जो है अंदर से हार गए, डगमगा गए, तो ब्लैक एनर्जी कहीं ना कहीं फिर आप पे हावी होती है। तो आपको जो है ईश्वर को सरेंडर करना है, और कहीं ना कहीं अपने मन के संतुलन को बना के रखना। देखिए, आपका मन जो है डगमगा रहा है। तो ये जो है, इसमें सारी राशियाँ प्रोमिनेंट हैं, सारी राशियाँ आई हैं, मेनली लिब्रा, टॉरस और मेजर आर्काना के कार्ड्स आ रखे हैं। ये दिखाते हैं कि आपके जीवन का जो है ये मेजर शिफ्ट हो रहा है। तो आपका जीवन जो है 360 की डिग्री के एंगल से बदल रहा है। आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आ रहे हैं, और इस बदलाव को जो है आपके हेटर्स पसंद नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी दिख रही है आज की। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास्ट में छोड़ दिया था, और अब आप जो है रिस्पॉन्सिबल बन गए हो। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको रिस्पॉन्सिबल बना दिया। तो ये लोग शॉक्ड हैं कि आपने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, आप कैसे इतने रिस्पॉन्सिबल हो। तो क्योंकि इन लोगों ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो दिए थे, पीछे हट गए थे। तो ये जो है, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा रोल है, और आपके लिए ईश्वर की यही गाइडलाइन है कि अपने मन को जो है आप संतुलन कीजिए, अपने गुस्से पे आप काबू कीजिए। क्योंकि टॉरस जो है, चंद्रमा मन का कारक होता है, और टॉरस राशि जो होती है, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की राशि होती है कि अगर शांत हैं तो शांत हैं, और भड़क गए तो भड़क गए, फिर इनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से आपको अपने जीवन में बैलेंस बनाना है। आप जो है वक्त का इंतजार मत कीजिए कि कब आपका गुस्सा फूटेगा, कब आपका प्यार फूटेगा। बैलेंस बना के चलिए लाइफ में। तो गाइस, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी, और आपको अगर इससे कुछ भी गाइडलाइंस मिलती है, और अगर आपको रेजोनेट करती है, देन प्लीज़ क्लेम इट। आपके लिए हो सकता है कि सारी रीडिंग रेजोनेट ना करे, जो पार्ट आपको रेजोनेट करता है, टेक इट एज अ गाइडेंस। और जो टैरो कार्ड होता है, इट्स नॉट ऑल अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट टू अनलॉक योर इंटरनल पावर।